बॉडी बिल्डिंग जो कि किसी न किसी शक्ल में हर मुआशरे में बहुत पहले से ही पाई जाती है, किसी न किसी खेल की शक्ल में, जैसे कुश्ती या कबड्डी। अपने जिस्म को उसकी आखिरी हद तक तोड़कर उसको पत्थर जैसा बना लेना हर आदमी का ख्वाब यही है कि उसका जिस्म इतना खूबसूरत हो कि वो मुतमईन हो जाए और इतना मजबूत कि उसे कोई काम करते दिक्कत ना आए। लेकिन हर एक काम एक हद तक करना या उसे अपनी लज्जत के लिए करना तो ठीक, मगर कुछ लोग उसे अपना रोजगार और ख्वाब भी बना लेते हैं। जिस तरह आपने जरूर क्रिकेट खेली होगी, लेकिन आप में से कभी किसी ने या बहुत कम का ही ये ख्वाब होगा कि हम नेशनल टीम के लिए खेलें या इंटरनेशनली कम्पीट करें। इसी तरह ज्यादातर लोग तो अपने आप को फिट रखने के लिए या अपने जिस्म को प्रेजेंटेबल और पुरकशिश बनाने के लिए ही बॉडी बिल्डिंग या वेट ट्रेनिंग करते हैं। मगर कुछ लोग बड़े ख्वाब देखते हैं और उसमें अपना नाम, मुकाम और इज्जत बनाना चाहते हैं और वो बॉडी बिल्डिंग को एज अ कैरियर लेते हैं। बताता चलूं कि अगर कोई भी ये सोचता है कि ये किसी आम काम का नाम है तो आप गलत हैं, क्योंकि इससे आपकी लाइफ का हर एक पहलू असरअंदाज होता है। क्योंकि आपको बेइंतहा मेहनत के साथ साथ अपनी गिजा को बिल्कुल एक सख्त डाइट प्लान के तहत चलाना पड़ता है, जिससे बॉडी बिल्डर फिट भी रहता है और उसका जिस्म भी बहुत ही उम्दा नजर आता है, वरना फैट के बढ़ जाने का खतरा रहता है। लेकिन अगर ये बॉडी बिल्डर्स इतने ही फिट और इतने ही मजबूत होते हैं तो इतने ताकतवर और सेहतमंद होने के बावजूद स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देते वक्त मरते क्यों हैं? क्योंकि बहुत से बॉडी बिल्डर्स के और बहुत ही मशहूर व मारूफ बॉडी बिल्डर्स के मरने या स्टेज पर बेहोश होने के सबूत वाज़िया हैं और हत्ता के आपको इनकी वीडियोस भी इंटरनेट पर मिल सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से बॉडी बिल्डर्स परफॉर्मेंस देते वक्त स्टेज पर गिरते और मरते हैं। नंबर 1, डिहाइड्रेशन। सबसे बड़ी वजह जो कि बॉडी बिल्डर्स को ले डूबती है वो है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एक ऐसी सूरत है जिसमें आपकी बॉडी के पानी का लेवल इंतहाई कम बल्कि खतरनाक हद तक गिर जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जिस्म का 70% हिस्सा पानी है और ये हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना। अब आपका ये सोचना भी बिल्कुल जायज है कि भाई बॉडी बिल्डर्स जो कि इतना स्ट्रिक्ट डाइट प्लान फॉलो करते हैं और इतना फिट रहते हैं और उन्हें हर चीज का इल्म होता है, तो उनके जिस्म में कैसे पानी की किल्लत होती है। जिस तरह आप किसी भी स्पोर्ट को देखते हैं तो उसमें मैचेस होते हैं, चाहे फुटबॉल हो, कबड्डी हो या टेनिस हो, जो भी हो, उसी तरह बॉडी बिल्डिंग का मैच कॉन्टेस्ट भी होता है जिसमें मुख्तलिफ बॉडी बिल्डर्स पोजिंग करते हैं। जिस तरह हर एक स्पोर्ट के मैच से पहले उसकी तैयारी होती है, तो यहाँ भी मामला उससे बावरा नहीं। बॉडी बिल्डर्स अक्सर औकात अपने कॉन्टेस्ट या मैच से हफ्ता या 2 हफ्ते पहले अपना पानी कम कर देते हैं और कॉन्टेस्ट से 1-2 दिन पहले तक तो एक बूंद भी पानी नहीं पीते। अब ये कैसी अहमकाना हरकत है, मगर ये हरकत उन्हें जरूर करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब पानी का लेवल गिरता है तो हमारे मसल्स बहुत नुमायां हो जाते हैं, जिसके तहत बॉडी बिल्डर्स पोजिंग या अपने जिस्म की नुमाइश में बहुत उम्दा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत कम पानी होता है, इसके बायस उनकी बॉडी बहुत हद तक वीक हो जाती है। उसके अलावा बॉडी बिल्डर्स अपना सोडियम बहुत कम कर देते हैं और पोटाशियम बहुत ज्यादा, जो कि उनके मसल्स को और नुमाया करता है, लेकिन उनके लिए और खतरनाक साबित होता है। बहुत से बॉडी बिल्डर्स तो इस चीज को बर्दाश्त कर लेते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ को क्रैम्प्स यानी पट्ठों का खिंचाव होता है, जो कि किसी भी जगह हो सकता है। यहाँ तक कि कुछ बॉडी बिल्डर्स को दिल में भी क्रैम्प हो सकता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है या फिर आप बेहोश हो सकते हैं, क्योंकि दिल भी असल में एक मसल ही होता है। बहुत ही अजीब हकीकत है कि बॉडी बिल्डर्स अपने आप को साबित करते वक्त ही सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं, जो कि स्टेज है, और वहां पर बहुत से बॉडी बिल्डर्स की मौत वाक़ हो जाती है। नंबर 2, पोजिंग। पोजिंग जो कि जिस्म की नुमाइश को कहते हैं, वो एक बॉडी बिल्डर का हुनर है जिसके तहत वो अपना लोहा मनवाता है या स्टेज पर जीतता है। मगर आपको देखने में ये बहुत ही आसान लगेगा और बहुत ही आराम से हो जाने वाली चीज लगेगी, मगर यकीन कीजिए ये बिल्कुल आसान नहीं। पोजिंग में आपको मुख्तलिफ एंगल से अपने जिस्म को दिखाना और साथ में अपने हर एक मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके उसकी सबसे आला अंदाज में प्रेजेंटेशन करनी पड़ती है, और ये सब भी आपको एक्सप्रेशन के साथ करना पड़ता है। लेकिन इसमें बहुत बहुत ज्यादा ताकत लगती है, लेकिन डिहाइड्रेशन की वजह से और कमजोर होने की वजह से बहुत सी बॉडी बिल्डर्स अपने कंपटीशन के दरमियान
मैदान में पोजिंग करते बेहोश हो जाते हैं या मर जाते हैं। नंबर 3, हार्ट प्रॉब्लम। एक वजह किसी भी बॉडी बिल्डर को दिल की बीमारी होना भी है। ज्यादातर दिल की बीमारी जेनेटिक होती है, यानी वो आपके खानदान में चलती आ रही होगी या आपको कहा जाए तो विरासत में मिली होगी। बॉडी बिल्डर्स के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि आखिर वो भी तो इंसान ही हैं। कुछ बॉडी बिल्डर्स को इस हद तक दिल की बीमारी होती है कि उनका दिल एक आम इंसान के दिल से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे आपको मुख्तलिफ और तकलीफ दे बीमारियां भी हो सकती हैं, जिस तरह डैलस मुकारवर के साथ हुआ, जो स्टेज पर ही तकरीबन सिर्फ 26 साल की उम्र में ही चल बसे। नंबर 4, स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स ऐसे ड्रग्स या आम जुबान में ऐसी दवाइयां हैं जो आपको आपका जिस्म बहुत तेजी से बनाने में मदद देती हैं। इसकी वजह से स्टेज पर तो बहुत कम लेकिन ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स के आम हालात में मारे जाने की सबसे बड़ी वजह स्टीरॉइड्स हैं। जब आप कसरत करते हैं तो आपके मसल्स के छोटे छोटे फाइबर्स या धागे टूट जाते हैं, जो कि आपका जिस्म वापस दोबारा बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके मसल्स या आपका जिस्म बनता है। लेकिन स्टीरॉइड्स इस अमल को बहुत हद तक तेज कर देते हैं, जिससे आप बहुत तेजी से अपनी पसंद का जिस्म बहुत कम वक्त में बना पाते हैं। लेकिन इसके फायदे से ज्यादा नुकसान हैं, क्योंकि ये आपके नर्वस सिस्टम और लीवर या किडनीज और आपकी पूरी सेहत पर असरअंदाज होती हैं, और आप बाहर से जितने ताकतवर दिखते हैं अंदर से उसी हद तक खोखले हो जाते हैं। अगर आप भी जिम जाते हैं तो अगर कोई किसी किस्म की कोई दवाई या गोली का आपको मशवरा दे तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज करें या फिर कम से कम उसके बारे में तहकीक जरूर करें। इसके अलावा चंद नौजवान क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का बहुत शौक रखते हैं तो वो अपने बाजुओं में या छाती या अपने जिस्म के उस हिस्से में जिसको वो बज़ाहिर अच्छा बनाना चाहते हैं उसमें सैंथोल के टीके लगाते हैं, जिससे उस जगह के मसल सोजिश इख्तियार कर लेते हैं और वो जगह सूज जाती है, क्योंकि वहां पर सैंथोल या ऑयल होता है। इसकी वजह से बहुत से लोगों को ऑपरेशन करवा कर अपने अज़ा कटवाने भी पड़ते हैं। ये चीज बॉडी बिल्डर्स तो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, मगर इसका रुझान कुछ लोगों में है जो मेहनत भी नहीं करना चाहते और फल भी लेना चाहते हैं। हम आपको यही मशवरा देंगे कि इन चीजों से दूर रहें और अपना ख्याल रखें। अगर आप भी जिम जाते हैं या आपके साथ भी इन अशिया या बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई वाकया पेश आया है या आपको किसी चीज के मुतल्लिक राय देनी है तो जरूर हमें कमेंट्स में आगाह करें। वीडियो को लाइक करें और अपने अजीजी दोस्तों के साथ शेयर करें और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।